इस धरती पर जो भी जीव आता है वह जीव वार के साथ आता है, तारीख के साथ आता है और तिथि के साथ आता है। हर जीव के साथ वार है, तारीख है और तिथि है। इसके बिना कोई जीव संसार में नहीं आ सकता है, क्योंकि वर्थ इज अर्थ। जिस दिन हम इस अर्थ पर आए थे वही आपका वर्थ है। जो वर्थ होता है उसी के हिसाब से अर्थ निकलता है, उसी के हिसाब से प्रेडिक्शन होता है। अंकों का जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज हम इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक दुकान पर बैठे हैं, बच्चा पढ़ता है, घर में गृहिणी काम करती हैं, संसार का हर व्यक्ति अंकों के पीछे भाग रहा है। पढ़ने वाला बच्चा कहता है कि मम्मी मेरे अंक कम आए। व्यापारी कहता है मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन अंक बहुत कम आते हैं। घर में काम करने वाली महिलाएं कहती मैं इतना काम करती हूँ लेकिन मुझे अंक कम मिलते हैं, इसका फल कम मिलता है। हर व्यक्ति अंक से जुड़ा है। दिगंबर संत, जैन संत भी अंक से जुड़े हैं, 14 गुणस्थान के साथ जुड़े हैं, आत्मस्थ होते हैं, आत्मलीन होते हैं, गुणस्थान को आगे बढ़ाते हैं अंकों के साथ। कोई भी काम करना हो पहले आपसे अंक पूछा जाता है, कितने बाई कितने, पेन कितना बड़ा चाहिए, जगह कितनी चाहिए, पेपर कितना बड़ा चाहिए। कोई भी काम करना हो, किसी भी चीज़ का आविष्कार करना हो, हर आविष्कार के साथ अंक जुड़ा हुआ है। तो जीवन में यदि अंक आपसे जुड़े हैं, जो आप देख रहे हैं पीछे अष्टलक्ष्मी महायंत्र है, इस अष्टलक्ष्मी महायंत्र में 9 अंक हैं, क्योंकि अंक 9 ही होते हैं, 0 अंक नहीं है, 0 पूर्णांक है। तो यहाँ पर 1 अंक है जो सूर्य का कारक है, 2 अंक है चंद्रमा का कारक है, 3 अंक है गुरु का कारक है, 4 अंक है राहु का कारक है, 5 अंक है वह बुध का कारक है, 6 अंक है शुक्र का कारक है, 7 अंक है केतु का कारक है, 8 अंक है वह शनि का कारक है, 9 अंक है वह मंगल का कारक है। इस तरीके से अष्टलक्ष्मी यंत्र बना है। याद रखना, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो अंक कम होगा वैसा ही फल आपके जीवन पर पड़ेगा। इस अष्टलक्ष्मी यंत्र में 1 अंक भी कम हो जाए तो यह लक्ष्मी यंत्र कैसे रहेगा। इसी प्रकार से यदि आपके अंक विज्ञान में, अंक शास्त्र में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में, आपके काम में, आपके मोबाइल में यदि कोई भाग्यशाली अंक कम हो जाए तो वह आपके लिए कष्टकारी हो सकता है, परेशानी से जुड़ा हो सकता है। इसके लिए याद रखना कि कौन सा अंक कम होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है न्यूरोलॉजी के अंदर, यदि 1 अंक आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, मोबाइल में नहीं है, अच्छी जगह पर नहीं है, 1 अंक छूट जाता है तो आपके सर्विस में बहुत परेशानी आती है। आपका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाता है, ऊर्जा स्रोत में कमी आ जाती है, हमेशा मन परेशान रहता है, थकावट महसूस होती है, क्योंकि 1 अंक है सूर्य का अंक है। आपका एनर्जी लेवल कम होता है, आपकी नींद सूर्य निकलने के पहले नहीं खुलती है, सूर्य निकलने के बाद खुलती है। इसके लिए क्या करें? इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है, आप सबसे पहले गहरे नीले कलर का पेन लीजिए और भक्तामर का 1 नंबर काव्य लिखते जाइए। कहाँ पर बैठ कर के? उत्तर दिशा में मुँह करके। आपको 108 बार भक्तामर का 1 काव्य लिखना है, 1 नंबर काव्य लिखना है, और लिखने के बाद उसे बहते हुए पानी में छोड़ते जाइए। और इसी दिशा में, जो नॉर्थ दिशा है, नीचे वाली दिशा है, इसी दिशा में आपको एक पानी का फव्वारा लगाना है।
पेंटिंग लगा सकते हैं पानी वाली, या फिर इसी दिशा में एक दर्पण लगा सकते हैं। जिनका एक अंक नहीं हो उनके लिए यह उपाय है। यह उपाय करिए, अपने आप आपका एक अंक आपका सपोर्ट में आ जाएगा। एक अंक नहीं है, आप उसे कहीं ना कहीं ऐड कर लो, चाहे मोबाइल नंबर में ऐड कर लो, जहाँ घर लिया है वहाँ पर ऐड कर लो, ऑफिस लिया है वहाँ पर ऐड कर लो। जब एक नंबर आपका ऐड हो जाएगा तो यह लक्ष्मी यंत्र का कारक हो जाएगा। 2 अंक देखिए कहाँ लिखा है, वह 2 अंक आप देखिए लिखा दक्षिण और पश्चिम के कोने में लिखा है। आप देखिए जब 2 अंक नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर कहते हैं दया का भाव कम होगा, हमेशा मानसिक तनाव रहेगा, आपसी संबंधों में कमी आती जाएगी। 2 अंक किसका है, चंद्रमा का है। परिवार के प्रति धीरे धीरे लगाव कम होता जाएगा। आप जो काम सोच रहे हैं, सोचा हुआ काम बीच में ही ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर है, चंद्रमा का नंबर है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं, तिथि देख रहे हैं, चंद्रमा के प्रभाव से ही देखते हैं। यदि हम नक्षत्र देखते हैं, चंद्रमा के प्रभाव से ही देखते हैं। इसके लिए क्या करें, इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है, आप गुलाबी लाल कलर का पेन लीजिए और दक्षिण और पश्चिम दिशा में मुँह करके 11 नंबर काव्य को आप लिखते जाइए। सफ़ेद पत्थर चौक लेकर के आप लिखते जाएं। लिखने के बाद इसी दिशा में बैठ कर के आप पाठ करते करते रहें, और पाठ करने के बाद आपने जो भक्ता में लिखा है वहाँ पर आप जल डाल करके उसी दिशा में छोड़ते जाइए, बहाते जाइए, इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद किसी सरोवर में रख दीजिए, विनय पूर्वक डाल दीजिए। और इसी दिशा में एक आपको पहाड़ी का चित्र लगाना है। पहाड़ी का चित्र लगा देते हैं, क्योंकि दक्षिण पश्चिम दिशा वास्तव में भारी दिशा होती है। इस दिशा को हम भारी करते हैं। भारी करेंगे तो अपने आप आपका भार प्रभाव अपने आप बढ़ता जाएगा। या 2 अंक नहीं हैं उनके लिए उपाय है, वो 2 अंकों को कहीं ना कहीं जोड़ लेंगे तो उनका काम जुड़ता चला जाएगा, और दक्षिण पश्चिम का कोना अपने आप उनके लिए पावरफुल और प्रभावशाली हो जाएगा। एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि आपकी जन्म कुंडली में या जन्म डेट ऑफ बर्थ में 2 अंक नहीं हैं तो याद रखना आपका घर का जो वास्तु बिगड़ा है दक्षिण और पश्चिम का बिगड़ा होगा। ये बिल्कुल फैक्ट है। ऑफिस का बिगड़ा होगा, दक्षिण पश्चिम में कहीं ना कोई किसी प्रकार की तकलीफ होगी, इसलिए आपके यहाँ पर 2 नंबर नहीं है। तो इसकी पूर्ति आप इस दिशा में पहाड़ बना करके या चित्र लगा करके कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए 3 नंबर। 3 नंबर को यहाँ पर गुरु का नंबर कहा जाता है। जैन धर्म में 3 को ज़्यादा प्रभावशाली माना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र माना है। यह जीव भी 3 चीज़ों से गुजर रहा है, जन्म से गुजर रहा है, बुढ़ापे से गुजर रहा है, बार बार इसकी मृत्यु होती रहती है। तो यहाँ पर 3 नंबर को कहा है, गुरु का नंबर कहा है। अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर कहाँ पर है, ज़रा ध्यान से देखिए। 3 नंबर यहाँ पर है ईस्ट में, पूरब दिशा में है। यंत्र में देखिए पूरब दिशा में आपको दिख रहा है 3 नंबर। अब 3 नंबर का अभाव है, 3 नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है या कहीं मोबाइल में नहीं है। इससे क्या परेशानी आएगी, सबसे पहले आपका प्रमोशन रुकेगा, प्रमोशन नहीं होगा। इसके बाद आपका वर्चस्व इतना प्रभावशाली नहीं होगा जितना आप चाहते हो। आपके वर्चस्व में कमी होगी, आप किसी भी फील्ड में गुरु नहीं बन पाओगे। इसके लिए आपका 3 नंबर होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या करें, नीले कलर का पेन लीजिए और लकड़ी पर या जो भक्तांबर का वस्त्र मैं दे रहा हूँ उस वस्त्र पर आप भक्तांबर का पूरा काव्य लिखिए एक बार। इसके बाद 21 नंबर काव्य को 108 बार लिखिए और पूरब दिशा में मुँह करके लिखते जाइए। लिखते लिखते 108 जो हमने पेपर बनाए हैं उसे आप बहते हुए पानी में छोड़ दीजिए और एक यंत्र भक्तांबर का इसी दिशा में आप लगा दीजिए और चारों कोरों में आप 3 3 3 3 लिख दीजिए। आपको इसका प्रभाव अपने आप देखने को प्राप्त होगा। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में या मोबाइल नंबर में 3 नंबर नहीं है
तो यहाँ का वास्तु बिगड़ा होगा, यहाँ पर आपको कोई ना कोई पूर्व दिशा में आपको तकलीफ आने वाली होगी, या कोई भी काम पूर्व दिशा में नहीं हो रहा होगा। यह 3 अंक नहीं होने का प्रभाव है। इसके बाद आप देखिए 4 नंबर, यह 4 नंबर राहु का नंबर है। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर कहाँ पर है? यह 4 नंबर है आग्नेय कोण में, पूरब और दक्षिण कोने में। आग्नेय कोण में यदि हमारा डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी मोबाइल नंबर में 4 अंक नहीं है, राहु का अंक नहीं है, तो आग्नेय दिशा में किसी न किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है। और राहु दोष हो सकता है, रात भर आपको चैन से नींद नहीं आएगी, पेट से संबंधित तकलीफ हो जाती है, बहुत सारी अग्नि कारक परेशानियां आपके जीवन में आना प्रारंभ हो जाती है। इसके लिए कहा जाता है जब 4 नंबर नहीं होता है तो हमारे जीवन में धन दौलत व्यापार में उतार चढ़ाव आते जाते हैं, स्थिरता नहीं आती है। इसके लिए 4 नंबर होना ज़रूरी है। अब क्या उपाय करें? बैगनी कलर का पेन लीजिए, दक्षिण और पश्चिम दिशा में मुँह करके बैठिए, लकड़ी या कपड़े पर आपको भक्तांबर का 4 नंबर लिखना है और 44 नंबर काव्य को लिखना है। 4 नंबर काव्य को भी 108 बार लिखना है, 44 नंबर काव्य को भी 108 बार लिखना है। इसके बाद पूर्ण विनय के साथ इसे पूरा करें और फिर कुछ वस्त्र या कागज़ को आप लकड़ी की पेटी में रख दें, इसी दिशा में रख दें, और रखने के बाद बाकी के पेपर को आप बहते हुए पानी में छोड़ सकते हैं। और इसी दिशा में आपको एक हरे कलर का बल्ब लगाना है। फिर आप देखिए कैसे आपका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। 4 अंक आपका सपोर्टेड होगा। कोनों में भी आपको, इसी कोने में आपको 4 4 4 4 4 बार बार लिखना है। कैसे लिखना है? इसके ऊपर ही बार बार घुमाते जाइए, 4 4 4 को 4 बार, फिर अगली दिशा में 4 4 बार, ऐसे करके आप घुमा करके लिखते हुए फिर बाद में इसको एक पेटी में रखिए। इसी दिशा में रखे जगह है, इस दिशा में छोटी सी पेटी हो, ज़्यादा बड़ी ना हो। बाकी के पेपर को आप बहते हुए पानी में छोड़ दीजिए। आपका 4 नंबर नहीं है, मोबाइल में जोड़िए या फिर आप अपने घर में जोड़िए, क्योंकि 4 नंबर का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं होगा इतनी परेशानी आपके जीवन में आ सकती है। अब देखिए 5 नंबर। 5 नंबर किसका है? 5 नंबर है बुध का नंबर है, बुद्धि का कारक है। अब आप देखिए अष्टलक्ष्मी यंत्र में 5 नंबर कहाँ बना है? सेंटर में है, बीच में है। देखिए हमेशा बुद्धि हर जगह काम करती है, हर दिशा में काम करती है, इसलिए 5 को यहाँ पर बीच में रखा गया है। अगर आपके नंबर में 5 नंबर नहीं है, डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, मोबाइल में नहीं है, कहीं पर भी नंबर नहीं है, तो आपके जीवन में सबसे बड़ी परेशानी स्थिरता का अभाव आएगा। किसी भी काम में स्थिरता नहीं आएगी। हर व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे और फिर आप शारीरिक कमजोरी महसूस करेंगे। और फिर जहाँ आपने रहने का स्थान बनाया है उसके ब्रह्म स्थान में कोई ना कोई तकलीफ़ ज़रूर होगी। मतलब पेट से संबंधित तकलीफ़ आपको हमेशा हो सकती है। अब क्या करें? 5 नंबर को ऐड करें। ऐड करेंगे, कहाँ ऐड करेंगे? ब्रह्म स्थान में, घर के बीच के स्थान में बैठिए, या फिर मंदिर में, या फिर कमरे के बीच के स्थान में बैठ कर के आप पत्थर की स्लेट पर पीले या नारंगी पेन से भक्तामर स्तोत्र का 5 नंबर काव्य लिखते जाइए। पूर्ण विनय के साथ लिखिए। और फिर इसको पूरा करने के बाद कितने पेपर चाहिए? 108 पेपर बनाइए। बीच में ही आपको लिखना है, इतने पेपर के बीच में ही आपको 5 लिखना है। और इसके बाद बड़ा पेपर लेकर के बीच में ही आपको भक्तांबर का 5 नंबर का भी लिखना है। 108 पेपर जब पूरे हो जाएं तो किसी तीर्थ स्थान पर सेंटर में खड्डा करके उसे आप गाड़ दीजिए। आपको 5 नंबर की पूर्ति हो जाएगी। इसके बाद एक 5 नंबर अंक छत के ऊपर सेंटर में आप लिख दीजिए, जिससे भी आपके परिवार पर एक अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। और आप अपने मोबाइल में भी 5 नंबर जोड़िए। घर के आसपास जहां आपको लग रहा है वहां पर आप 5 नंबर जोड़ दीजिए। तो यह ब्रह्म स्थान है। ब्रह्म स्थान का पावरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। यह इसके बाद
अगर लग रहा है तो आप इसे इसके बाद एक स्फटिक की माला अपने गले में धारण करें, क्योंकि गला भी आपके लिए ब्रह्म स्थान है, नाभि ब्रह्म स्थान है। यहाँ पर आप एक स्फटिक की माला पहनिए, आपके जीवन में सुख शांति प्राप्त हो सकती है। इसके बाद 6 नंबर तो अपने आप में ही शुक्र का नंबर है। भक्तामर का नंबर भी 6 है, टोटल काउंटिंग 6 है। देश आज़ाद हुआ 15 तारीख को हुआ, 1 और 5 मिलाते हैं तो यहाँ पर 6 है। हर जगह 6 से ही हर काम फिक्स होता है। तो यहाँ पर 6 नंबर कहाँ पर है? वह है नॉर्थ और वेस्ट कोने में 6 नंबर। अब यहाँ पर यदि 6 नंबर नहीं है तो सबसे पहले आप बहुत भावुक होंगे, आपको वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा, आप ऐसो आराम की ज़िंदगी अच्छे से जी नहीं पाओगे। हर समय आपको भौतिकता का अभाव महसूस करना पड़ेगा। जिनका 6 नंबर बहुत अच्छा होता है वही इस संसार की भौतिक सुख को प्राप्त कर पाते हैं। अच्छी पत्नी मिलती है, अच्छा परिवार मिलता है, कोई भी चीज़ सोचना नहीं पड़ती है, बिना सोचे सब काम पूरे होते चले जाते हैं। ये 6 नंबर का प्रभाव है। अगर आपके मोबाइल में या आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर 6 नंबर नहीं है, ना भाग्यांक में है, ना मूलांक में है, ना नामांक में है, अब क्या करें? घबराएं नहीं, इसके लिए भी उपाय है, क्योंकि 6 नंबर यहाँ पर शुक्र का नंबर बताया है। ये जो यंत्र बना है 15, ये 15 यंत्र में भी 6 नंबर ही है। 1 और 5 मिलाते हैं तो टोटल 6 हो जाया करता है। इसके समाधान के लिए आप एक ताम्र पत्र पर चांदी की कलम से भक्त ताम्र का 6 नंबर काव्य लिखिए या फिर 24 नंबर काव्य को लिखिए, उत्तर और पश्चिम दिशा में मुँह करके। लिखने के बाद आप इसे आप वायव्य कोण में रखिए, बढ़िया से सुंदर तरीके से। चांदी का बनाना है, सोने का नहीं बनाना है। इसे बना करके आप स्थापित कीजिए, आपके जीवन में शुक्र बढ़ेगा। नंबर नहीं है, इस नंबर को जोड़िए। 6 नंबर को कैसे भी करके आपका नंबर कहीं ना कहीं से 6 नंबर जोड़ना चाहिए, तभी आपका शुक्र प्रबल होगा, प्रभावशाली होगा और आपका काम पूरा होगा। इसके बाद आप देखिए